राम दुलारे, हम हनुमान चालीसा के उपासक, अपने इष्ट हनुमान जी के उपासक हैं। हमें अपने इष्ट पर हनुमान चालीसा पूर्ण दृढ़ता से भरोसा है और भारत के नागरिक होने के नाते हमें मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार पर भी भरोसा है। तो ये तो चलता रहेगा, ये कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। क्या सरकार के किसी बड़े मंत्री ने आपसे किसी संपर्क किया जिस तरीके से आपके लिए इस तरीके से? हम बहुत ज्यादा राजनीति में पढ़ते नहीं हैं। अध्यात्म से संबंधित हमारे जीवन की यात्रा है, सनातन से संबंधित जीवन की यात्रा है। जो सनातनी है हमारा वो है। सर एक सवाल होगा कि जिस तरह आपको धमकी मिल रही है तो क्या सिक्योरिटी की मांग आप करेंगे कि आप, क्योंकि हम सभी मानते हैं कि आप बालाजी के भरोसे हैं, तो क्या सिक्योरिटी और भी बढ़ाने की मांग करेंगे? अगर होती है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इस प्रकार से देखो, लौकिक एक होता है लौकिक व्यवस्था, एक होती है आध्यात्मिक व्यवस्था। शक्ति बल पर अगर कोई लड़ने आता है, शक्ति के बल पर अगर कोई पराशक्ति के बल पर लड़ने आता है, तब तो हमारे पास हनुमान जी महाराज हैं और पराशक्ति की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। लेकिन भौतिक में अगर किसी को गल्लाट चढ़ा हो उसके लिए तो फिर व्यवस्था बहुत जरूरी है। तो अगर कोई करता है तो कोई दिक्कत नहीं। जब से आपको धमकी मिली है तो लोगों उसमें हमारा कुछ भी कहना नहीं है। देखो, पहले से ही बागेश्वर धाम पर लाखों लोग जुड़े हैं। हर मंगलवार 4 लाख 5 लाख लोग आते हैं और जो सनातनी है वो सब हिंदू एक हो रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य और संकल्प सीधा स्पष्ट है, सनातन सनातन सनातन। अब हमें जातियों में ना बिखर करके हम हिंदुओं को एक आपने नारा दिया है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा दिया, क्या आपका सूचना है? और भारत तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, फिर आप कैसे? बहुत अच्छा। देखो, उसमें ऐसा है, अगर हम सब साथ हों तो भारत हमारा हिंदू राष्ट्र, हमारी बालाजी से कामना है। हम कोई सरकार नहीं है कि हम निर्णय दे देंगे कि हम हिंदू राष्ट्र देंगे या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम ना तो कोई पॉलिटिशियन है, हम एक आध्यात्मिक गुरु हैं। तो हमारा उद्देश्य यह है कि अगर हम सब सनातनी साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। इसमें बुराई क्या है? इतने इस्लामिक देश हैं, क्रिश्चियनी देश हैं, तो क्या एक हिंदुओं के लिए एक हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? क्या ये मांग या ये बात कहना, ये प्रार्थना करना अनलॉजिकली है? क्या ये भारत में बात कहना संविधान के खिलाफ है? प्रार्थना है, मांग है, मना थोड़ी ना है। मनाना तो प्रत्येक भारतीय सनातनियों को। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर रामचरितमानस को टारगेट किया है, इस पर आपका क्या? पॉलिटिक्स पर वैसे हमारी कोई टिप्पणी नहीं रहती, ना पॉलिटिक्स वाले व्यक्ति पर कोई टिप्पणी रहती है। लेकिन रामचरितमानस को अगर वो जहर कह रहे हैं, पाखंड कह रहे हैं, तो ये धूर्तता है, ऐसा नहीं उन्हें कहना चाहिए। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ, रामचरितमानस एक ऐसी है जो प्रत्येक समाज को जोड़ने का कार्य करती है। राम सेतु उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। आजकल टीवी पर जो माइंड रीडर है दिखाई पड़ रहा है, अभी तक जो नहीं दिखाई पड़ रहे थे, उसके बारे में क्या कहना अपनी कला? देखो भाई, मणि और कांच में जमीन आसमान का अंतर है। कांच